स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टोरी विथ अखिलेश में। आज मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। राजा का राज्य था वहाँ पे और उस राजा का वहाँ पे वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा था और बहुत बड़ा था। तो वहाँ पे एक दिन ऐसा होता है कि राज्य के एक प्रजा ने महारानी का हार जो है वो चुरा दिनों से ये चोरियाँ हो रही थी, बट किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि राज्य के अंदर राजा के घर में ही चोरी हो जाएगी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब महारानी का हार चोरी हो गया तो राजा काफ़ी परेशान था। राजा सोच रहा था कि अगर ये बातें बाहर जाती है तो राज्य की बहुत बदनामी होगी कि जिस राज्य में राजा का घर नहीं सुरक्षित है वो अपने प्रजा को क्या सुरक्षा देगा। तो अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने एक तरकीब निकाली कि किसी भी हालत में इस चोर को पकड़ना है। और काफ़ी समय बीत गया और फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि चोर को पकड़ लिया जाता है। तो जब चोर को पकड़ा जाता है तो प्रजा और आसपास के सारे जो भी मंत्री रहते हैं, जो राज्य के मंत्री बनाए जाते हैं राज्य, तो सबसे डिस्कशन किया गया कि आखिर इसको सज़ा क्या देनी है। पूरे गांव में, पूरे राज्य में इसने चोरी की है, यहाँ तक कि इसने राजा के घर को भी नहीं छोड़ा और महारानी का हार चुरा लिया है। तो किसी ने कहा कुछ, सब ने अपना अपना सजेशन दिया। तो फाइनल ये हुआ कि राजा का जो भी मंत्रिमंडल होता है या जो फाइनल करता है उसने ये कहा कि इसे हम फांसी देंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, देने के लिए इसे कारागृह में बंद कर दिया गया। जब कारागृह में बंद कर दिया तो उसके अगले दिन उसे सुबह फांसी देनी थी। तो जब फांसी देनी थी तो सुबह जब उसको उठा के फांसी देने के लिए लेके गए, आने की बारी आती है तो सांपों को वहाँ पे जहरीले सांपों को वहाँ पे मैदान में लेके आया जाता है। और इसका जो चेहरा होता है, जो चोर रहता है, इसका चेहरा काले कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि वो देखे ना। तो जब ढक दिया जाता है काले कपड़े से, उसके बाद क्या करता है, जैसे वो जो सपेरा रहता है जो सारे सांप को लेके आता है, वो क्या करता है कि जो चोर रहता है उसके हाथ में एक सुई से ज़ोर से उसको चुभा देता है। तो जब ज़ोर से उसको चुभा देता है तो वो जो अपना चोर रहता है वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद काफ़ी थोड़े समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जैसे सुई चुभोने से उसकी मृत्यु हो जाती है, वो ये सोच के मर जाता है कि शायद सांप ने उसे काट लिया। अब वहाँ पे वैद्य आते हैं, जो भी चीज़ें आते हैं जो पुराने ज़माने में होते हैं राज्य के राजा में, सब ने चेक किया तो उसे पाया कि अब तो ये मर चुका है। और जब ये इसको मृत पाया गया तो जो वहाँ पे वैद्य था उसने सभी के लिए एक अच्छा सा मैसेज दिया कि इंसान मरता है अपनी कमजोरियों से, अपने अंदर के डर से मरता है, ना कि सामने वाले मुसीबत से। मर गया, इसको सांप ने काटा या कटवाने जाने से नहीं मरा, बल्कि ये अपने अंदर से डर गया और इसको पीन चुभोने से इसलिए मर गया कि इसे लगा कि शायद इसे सांप ने काट लिया है। तो ये होता है कि इंसान अपनी कमजोरियों से मरता है, अपने अंदर के डर से मरता है। कि यार डर के जीने से अच्छा है कि एक बार आप लोग खुल के जियो और हंस के जियो। जो भी लाइफ में सिचुएशंस आती है, जो प्रॉब्लम्स आती है, उन सबको आज नहीं कल तो ख़त्म होना है, हमें भी ख़त्म होना है। इस बेटर है कि सारी परिस्थितियों से लड़ना सीखो, ना कि डर के जीने से कुछ होता नहीं है। और हमारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, आज नहीं कल नहीं परसों तो कभी ना कभी तो ख़त्म होनी है। या फिर हो सकता है कि हमारी लाइफ ऐसी ही चलनी है, बट मुसीबत से लड़ना तो है हमें, बिना लड़े हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए, शायद आपके सामने ये प्रॉब्लम इसलिए आई है कि आप उस प्रॉब्लम्स के लड़ सकते हैं, आप उस सिचुएशन से निकल सकते हैं, तभी आपके सामने वो प्रॉब्लम्स आई है। अदरवाइज़ में भी शायद ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं आता, या हो सकता है उस प्रॉब्लम्स डर के आगे जीत है। जैसे एक माउंटेन ड्यू का ऐड आता है ना कि डर के आगे जीत है, तो हो सकता है वही चीज़ है। जिस दिन आपके मन से ये डर निकल जाए, आप अपनी ज़िंदगी